अ लॉट ऑफ स्केयर वाज़ देयर कि मैड्रिड ने कोई साइनिंग नहीं की है। क्या मैड्रिड के पास इवन प्लान है कि समर साइनिंग्स कैसे करेंगे? देखो, विंटर ट्रांसफर विंडो ओवर हो गई है, अब बात करेंगे समर ट्रांसफर विंडोज़ की। तो वेलकम टू मैड्रिड पंडित दोस्तों, अ चैनल फॉर द मद्रिस्तास, बाय द मद्रिस्तास एंड ऑफ द मद्रिस्तास। काफ़ी अपडेट्स हैं। आज ट्रांसफर रिलेटेड वीडियो होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रखे हैं रियल मैड्रिड के बारे में। सबसे पहले मैं एक आउटगोइंग की ही बात करना चाहूँगा, दैट इज़ फर्लन मेंडी। बात ये आ रही है कि इंजरी इश्यूज ने और ट्रस्ट इन द टीम हैज नॉट बीन एमिनेंट फॉर फर्लन मेंडी। लोग कह रहे हैं कि फर्लन मेंडी को भेजा जा सकता है, और ये टीयर वन टीयर टू जर्नलिज्म से आ रहा है। दैट क्लियरली स्टेट्स कि हमारे राइटर्स या फिर जो रियल मैड्रिड जर्नलिस्ट हैं वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि फर्लन मेंडी पे अब रियल मैड्रिड उतना ट्रस्ट नहीं कर रही, एंड पॉसिबली अगर अच्छी बिड आती है समर में तो ही माइट बी ऑन अ मूव। देखो, रियलिस्टिकली अगर मेरे से पूछा जाए तो एक बिड अराउंड 50-60 मिलियन शुड सफिस द फर्लन मेंडी सागा, क्योंकि आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कोई क्लब ऑफर करने को रेडी है। बट अगर करता है तो डेफिनेटली भाई मैं खुले हाथ पैसे ले लूंगा। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे तो मैं बोलूंगा नहीं भैया इसकी वैल्यू इतनी है और मैं इतने में बेचना चाहूंगा, नहीं ना। मैं तो बोलूंगा हाँ भैया आप ज्यादा दे रहे हो तो दे दो, मैं तो ले लूंगा। मतलब वही चीज है कि आई थिंक 50 से 60 मिलियन ब्रैकेट होगा, बट उससे ऊपर आई हाईली डाउट कोई डिबेट आएगी, बट आती है तो मैड्रिड विल डेफिनेटली टेक इट। बट आउटगोइंग से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और नाम जो बहुत ज्यादा पॉपअप हो रहा है आउटगोइंग में, दैट इज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नाचो का रिन्यूअल। बात ये चल रही है कि नाचो का रिन्यूअल साइन हो जाएगा। एक न्यूज ये आती है नाचो का रिन्यूअल नहीं होगा। दोनों टीयर वन जर्नलिस्ट यहाँ पे ना, जो ये चीज चल रही है ना नाचो के रिन्यूअल के बारे में, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे नाचो को अपना रोल स्पेसिफाइड चाहिए इस टीम में। जैसे अभी वो मेक शिफ्ट है कि वो मेक शिफ्ट राइट बैक खेल रहा है, मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक खेल रहा है, कभी सेंटर बैक खिला दे रहे हैं। ही वांट्स अ परफेक्ट रोल एट रियल मैड्रिड। ऑफ कोर्स दैट मैन इज ट्रू मद्रिदिस्ता। ही इज बोर्न एंड ब्रेड इन मैड्रिड, और ये चीजें हैं उसके बारे में दैट मेक्स हिम क्वाइट अ स्पेशल पार्ट ऑफ आवर टीम। मतलब आई विल बी अनहैप्पी अगर नाचो जाता है, बट अगर चला जाता है तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। ईडन हजार्ड और मारियानो को भी बेचने की बात हो रही है, और ये एक बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि ईडन हजार्ड, जैसा मैं हर बारी बोलता हूँ, 4 बंदों की वेज लेके बैठा है इस टीम में, और 4 बंदों जितना कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, बस बर्गर खाए उतने। बात वही आ जाती है कि अगर ईडन हजार्ड को हम लोग उस लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं, ही डिजर्व्स उस काइंड, मतलब उस लेवल पे अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो वी ऑल्सो डिजर्व समथिंग फ्रॉम हिम, और वो नहीं पहुंचा है। ये गिव और ट्रेड नहीं हुआ, ये गिव एंड गिव ही रह गया है। यहाँ पे गिव एंड समथिंग बैक इन रिटर्न कुछ नहीं है, ये आरओआई वाज डाउन द ड्रेन ईडन हजार्ड के केस में। बट लेट्स सी कि कहाँ जाता है। मोस्ट प्रोबब्ली ही विल बी ऑन अ फ्री ट्रांसफर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करना चाहती मैड्रिड उसके साथ। अब आते हैं जो ट्रांसफर सागा होने वाली है एंड ट्रांसफर्स के बारे में। सबसे पहले जो बड़ा नाम आ रहा है दैट इज डूसन व्लाहोविच, और इस नाम के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आई एम एक्चुअली वांटिंग डूसन व्लाहोविच एट रियल मैड्रिड। रीजन बीइंग कि आप अगर इवेंचुअली आपको एम्बापे, विनीशियस वगैरह को अच्छे से इन्वर्टेड फॉरवर्ड्स के टाइप यूज करना है, और मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो पेस को बहुत अच्छे से एनालाइज करेगा। होल्ड अप प्ले व्लाहोविच का अच्छा है। व्लाहोविच जो इशू मेरे को करीम बेंजेमा से और हर एक मदरीस्ता वो बोल रहा है कि बॉक्स में लेट पहुंचना, व्लाहोविच वहां पे जल्दी पहुंचेगा, और व्लाहोविच की स्कोरिंग एक्यूरेसी भी काफी है। कोटेड प्राइस बाय यूवेंटस इज 85 मिलियन, एंड इट्स हाईली मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट यूवेंटस टू फिनिश इन टॉप 4 एंड गेट चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर नेक्स्ट सीजन। यहाँ पे वो यूरोपा भी जीतने वाले फेवरेट्स नहीं लग रहे हैं, बट हु नोस जीत जाएं। बट अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक दे आर द फेवरेट्स टू विन इट। यहाँ पे डूसन व्लाहोविच का 85 मिलियन जो प्राइस कोटेड है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। बट अगर वो यूवेंटस नहीं टॉप 4 सिक्योर कर पाती, आई थिंक ये प्राइस रिड्यूस हो सकता है। तो अगर 60 मिलियन और 70 मिलियन के बीच में डूसन व्लाहोविच मिल रहा है, आई जस्ट से वन थिंग, व्हाई नॉट। मतलब आप एक बहुत एलीट नंबर 9 लेके आ रहे हो जिसकी फ्री किक एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। ही विंस हेडर्स एज वेल, और वो उतना पेसी नहीं लगता, बट हाँ उसकी बॉक्स में रीचिंग और उसका जो गेम सेंस है वो भी काफी अच्छा है एज अ स्ट्राइकर। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव हिम इन माय टीम। यहाँ पे एक और नाम जो बहुत ज्यादा पॉपअप हो रहा है दैट इज होस्को ग्वाडियोल। अब होस्को ग्वाडियोल के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये आरबी लाइप्जिग का ये प्लेयर वर्ल्ड कप में
ऑलमोस्ट एवरीवन्स बेस्ट सेंटर बैक कहलाया है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस हैव बीन एक्सीलेंट। यहाँ पे एक और चीज जो ऐड करना चाहूंगा मैं होस्को ग्वार्डियोल के नाम पे कि वो 20 साल का है बट उसमें सारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। वो जानता है कि प्रेशर सिचुएशंस में मैच कैसे डील करना चाहिए। एक लेफ्ट बैक राइट बैक की भी बात हो रही है और इसी पे मैं गार्डियोल का थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूंगा। ग्वार्डियोल राइट बैक भी खेल सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल सेंटर बैक है बट उसको राइट बैक खिला सकते हैं। आपको जो फ्लूइडिटी चाहिए अपनी टीम में, जैसा अभी कार्लो एंचेलोटी करवा रहे हैं कि वो किसी प्लेयर को किधर भी खिला रहे हैं, तो वो चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। और एडिशन ऑफ दिस प्लेयर द होस्को ग्वार्डियोल इन द टीम विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्वार्डियोल का राइट बैक खेलना आपको क्रॉसिंग एक्यूरेसी भी दिखाएगा, उसके लॉन्ग पासेस आप जरूर देखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बुंडेसलीगा पक्का देखो। अगर लाइप्जिग के मैचेस देखने, लाइप्जिग के देखो, लेवरकूजन के देखो, इन दोनों टीमों के मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप मैचेस देखो। आपको काफी अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा एंड इंजॉयबल होता है क्योंकि वो अटैक एंड अटैक पे बेस्ड है। यहाँ पे ना एक और नाम है जो हर बारी मैं जिस पे वीडियो पे बात कर चुका हूँ, दैट इज जूड बेलिंगम। अब बेलिंगम के बारे में ये फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया है कि बेलिंगम इज राइट नाउ weighing his move to लिवरपूल द मोस्ट, कि लिवरपूल इज एट दिस पॉइंट सबसे ऊपर है वो ट्रांसफर उसके हिसाब से। बट करंटली अगर मैं लिवरपूल की सिचुएशन देखूं, आई थिंक कि लिवरपूल उतने फेवरेबल वो आउटकम नहीं हो सकता। यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का भी आना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी एक प्रीमियर लीग क्लब है और एक एलीट प्रीमियर लीग क्लब है एट दिस पॉइंट। उनके पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजर है और वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं टू जूड बेलिंगम। तो वो एक बड़ा राइवल हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए। एट दिस पॉइंट लिवरपूल आर द फेवरेट्स बट आई थिंक कि जितना ही हमें ये डेवलप होती रहेगी ना स्टोरी, क्योंकि ये लंबा जाना है, ये ट्रांसफर मेरे हिसाब से एक दिन में नहीं खत्म होगा। ये ट्रांसफर सागा सबसे बड़ी होने वाली है इस समर ट्रांसफर विंडो की, कि जूड बेलिंगम वेयर विल ही एंड। क्योंकि कल एंजो फर्नांडिस ऑफिशियली चेल्सी के लिए साइन कर चुके हैं, हियर वी गो आ गए एंड शायद चेल्सी ने ऑफिशियली भी डाल दिया होगा अभी तक। तो एक अच्छी चीज आ गई है चेल्सी फैंस के लिए। यहाँ पे एक चीज जो मैं ऐड अप करना चाहूंगा वो ये था कि अगर जूड बेलिंगम नहीं आता तो एंजो फर्नांडिस, तो अब एंजो फर्नांडिस वाला आपका एंगल खत्म हो गया है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा। लास्टली अब मैं बात करता हूं किलियन एम्बापे के बारे में। जो लोग कह रहे हैं कि एम्बापे ले आएंगे ये वो, यार आई डोंट थिंक कि 2023 शुड बी अबाउट किलियन एम्बापे। रीजन बीइंग कि एम्बापे ना हमें बहुत ज्यादा फंसा सकता है। अगर हम फिर वो एम्बापे साइकिल में गए तो एम्बापे पे अकेले पे बहुत खर्चा हो जाएगा एंड एट दिस पॉइंट वी नीड बेंच प्लेयर्स। ये जो 4-5 प्लेयर्स मैंने नाम लिए ये सफिस नहीं कर रहे रियल मैड्रिड की नीड। मैं बहुत रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ। ब्राहीम वगैरह आ रहे हैं बट अब ब्राहीम एक मोरक्कन प्लेयर की तरह आएगा और एक स्पेनिश प्लेयर की तरह नहीं। तो आपको ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इवान फ्रेस्नेडा वगैरह ये सारे प्लेयर्स हैं बट वो जा रहे हैं क्लब से। फ्रैन गार्सिया ऑफ कोर्स एक नाम है जो आ रहा है लेफ्ट बैक ऑप्शन की तरह से और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि एक राइट बैक की सिचुएशन पे और क्लैरिटी आनी चाहिए। होस्को ग्वार्डियोल आपका सेंटर बैक राइट बैक प्लेयर है, ही इज नॉट योर ट्रेडिशनल राइट बैक, तो एक आपको राइट बैक बैकअप भी चाहिए। यहाँ पे आपको स्ट्राइकर भी चाहिए जो डूसन व्लाहोविच बहुत बढ़िया है। मेरे से आप पूछो डूसन व्लाहोविच शुड बी अ टियर 1 वो प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो आपके हेडर्स और जैसा मैंने बोला बॉक्स में पहुंचने की जो रिएक्शन स्पीड है वो डूसन व्लाहोविच की काफी अच्छी है। तो ही शुड बी योर नंबर 1 एट दिस पॉइंट। यहाँ पे ना मैं एक और सिचुएशन ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जो एम्बापे सागा है ना, अगर वो इस बारी भी आ जाए तो हम जो ये जितने भी मैंने नाम लिए कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो गाइज मेरे को आप कमेंट में ये बताना कि आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑल दीज प्लेयर्स फॉर 1 किलियन एम्बापे, और क्या आप एम्बापे की ड्रीम अभी 23 में छोड़ के 24 या 25 जब भी देखनी हो तब देखो, बट ये सारे प्लेयर्स ले आओ। और अगर आपको बैकअप प्लेयर्स चाहिए आप कौन से बैकअप प्लेयर्स लाना चाहोगे? हु आर योर साइनिंग्स फॉर रियल मैड्रिड इन द समर ऑफ 2023? ये अपना कमेंट करो एंड डू लाइक से सब्सक्राइब। एक टारगेट है 7K का, उस तक पहुंचाओ। तब तक के लिए हाला मैड्रिड इन आदमास, हस्ता ने फिनाल, वामोस रियाल।